इस गरीब पिछड़ी जनता ने जो है अपने फल और सब्जी का विपणन नहीं किया होता है, उससे पहले जो है वहां पर वसूली की जाती है। जो एपीएमसी एक्ट 1969 है उसमें ऐसी बातों का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन किसान के उस फल और सब्जी के विपणन से पहले जो है उसके खून पसीने की कमाई को जो है सोनहट्टी बैरल पे निचोड़ा जाता है। ये आए दुगनी हुई। जब तक हमारी मेहनत का मेहनताना नहीं मिलेगा तो हमारा पिछड़ापन कैसे दूर होगा। यहां पर भी वही स्थिति है। कई विभागों के अधिकारियों के द्वारा हमें यह बार बार बोला जाता है कि बाहर बेंच लगा है और उस बेंच पर जाकर के बैठिए। अभी जब हमें समय होगा तो हम आपको अंदर बुलाएंगे। जबकि लोक सेवा अधिनियम एक कानून बनाया गया, विभागीय कर्मचारी भी लोगों की बात उसके समय के अनुसार से सुनेंगे, लेकिन वो अपने समय को अधिक मानते हैं। पर एक कहावत है कि किसी के हाथ में घड़ी तो किसी का समय। आज किसी का समय और हमारे हाथ में घड़ी। दिन है तो रात होगी, परिवर्तन होगा। हम इस विचार को बढ़ाएंगे। ये सरकारों के द्वारा जन विरोधी जो नीतियां हैं इसका अनेक आंदोलन से विरोध करेंगे, तभी जाकर के हमारे से पिछड़ेपन का नाम हटेगा। अब बात मजदूर, ये सारा मजदूर वर्ग। मिड डे मील जो है, माँ सुबह अपने बच्चे को खाना खिला करके भेजती है और दूसरी माँ जो है मिड डे मील वर्कर बनते हैं, जो नन्हे नन्हे बच्चों को जो है अनेक जबरदस्ती प्यार से भोजन कराते हैं। और उनके लिए 20 वर्षों से कोई नीति नहीं बनाई है। उनके लिए जो हमारे आंदोलन होते रहे, इन आंदोलनों के बाद मुंह बंद करने के लिए 500 बढ़ाते रहे, लेकिन 2-3 वर्षों से वो नहीं। कभी सैलरी भी जो है लेट पड़ती है, और सैलरी कितनी है? 3000। और खाने के तेल का रेट क्या है? वो बढ़ता जा रहा है। अनेक प्रकार से जीएसटी लगता जा रहा है ना। एक चीज पे बोला जी एक बार लगेगा दिल्ली में, लेकिन हिमाचल वाले अब एक अलग से कॉलम बनाए हुए हैं, वो एक अलग से डालते हैं, उसके ऊपर फिर दोबारा से और पड़ेगा, कोई और डालेगा। तो हमारा गरीबी कैसे? गरीबी कैसे है? शिक्षा के क्षेत्र में भी जो है सरकारों ने इस क्षेत्र को अनदेखा किया है। 2010 में जो है, ये 1991 की वो देश की पहली तहसील है जहां पर साक्षरता दर बहुत कम थी, पूरे देश की ये पहली तहसील। 2010 में उसी तर्ज पे यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय खोला जाना था, उसकी नोटिफिकेशन और कागज भी बन गई, उसके लिए जगह भी चिन्हित हो गई, लेकिन खोला नहीं गया। क्यों खोला नहीं गया? यहाँ से जिनको हम आगे सदन में, आगे दिल्ली तक पहुंचाते हैं, वो अपने लोगों और अपने परिवारों की बात करते हैं, जनता से कोई मतलब नहीं। हमारे यहाँ अनेक प्रकार जो है पिछड़ेपन की बात को खत्म करने के लिए हर वर्ग से बात रखी गई। आंगनवाड़ी वर्कर, ये वर्कर ऐसे हैं कि अभी तक जो है बच्चा पेट में होता है और तब से देख रेख रखना इनकी शुरू हो जाती है, जब तक वो बच्चा 3 वर्ष का नहीं हो। पहले 5 का था, अब 3 वर्ष।
समय स्कूल में जाने से। लेकिन इनकी भी अनदेखी है, इनके साथ भी घोर अन्याय है। क्यों है? क्योंकि हमारी विचार जो है इकट्ठा नहीं हो रहा है। हमें इसके लिए इसी तरीके से इकट्ठा होकर के इस विचार को इस जो है जन विरोधी सरकार के पास पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि आज समय इनका है। लेकिन ये इन बातों को ध्यान में नहीं रखते। साथियों, आज जो ये धरना प्रदर्शन है, इसमें जो बात यहाँ पर रखेगा वो भी जो है खड़ा होकर के आगे आ सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति ने अपने अपने जीवन में अलग अलग समस्याएं देखी होती है, ज्यादा पता उनका होता है, क्योंकि वो अपने अपने विभागों के कामों से परिचित होते हैं। तो इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो आज देखेंगे तो वो आय उनकी 10 गुना बढ़ चुकी है, लेकिन किसान जस का तस है। फिर उसके बाद इस केंद्र की सरकार ने एक पिछड़े क्षेत्रों, जिलों और ब्लॉकों को चुना, जिसमें हम भी आते हैं, हम सारे लोग आते हैं। इसको विकसित करने की बात करते हैं। लेकिन साथियों, आज बड़ा खेद है। क्यों? क्योंकि हमारा उद्यान विभाग, हमारा कृषि विभाग खाली है। वहां पर किसी प्रकार का कोई अधिकारी नहीं है जो इस पिछड़ी गरीब जनता की जो है मदद कर सके, भला कर सके, है ना। यहाँ पर आज से 12 वर्ष पहले एक सब्जी मंडी का निर्माण हुआ, जो यहाँ आना पर स्थित है। आप देखेंगे उसमें ढेर सारी भेड़ें रखते हैं, जो किसान के विपणन के लिए समर्पित नहीं की गई। तो हमारा पिछड़ापन कैसे खत्म होगा? इस सरकार की क्या यही दुगनी आय दुगनी करने की नीति है? यहाँ पर जो है किसानों के लिए समय पर बीज नहीं दिया जाता है। अगर आ भी जाता है तो उसका मूल्य जो है तय नहीं हुआ होता है, और उसके जो है कागजों के दाम कुछ और होते हैं और बेचा कुछ और दामों से जाता है। उसका भी कोई उन्होंने जो है बाहर जो है उसकी कोई रसीद या कोई उसका रेट वेट नहीं डाला होता है, जबकि ऐसा प्रावधान है कि किसानों को जो है बता करके विभाग जो है बीज बेचे। इसके साथ साथ साथियों, एक यहाँ पर इस जिला का एक बैरल आता है, तुणहट्टी बैरल। बड़ा खेद है। प्रधान साहब क्या चल क्यों खेद है? वो अच्छे दिन लगातार हर दिन हमें दिखला रहे हैं। कभी राशन के अंदर बढ़ोतरी महंगाई की, कभी सब्जी में, कभी आपके बच्चे की कलम के ऊपर जीएसटी लग रहा है, कभी आपकी किताबों, बच्चों की किताबों के ऊपर जीएसटी लग रहा है। आज तो तब हो गई है नरेंद्र मोदी साहब की